नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता तुलसी के विवाह के बारे में। माँ तुलसी का विवाह कब होता है? इस वर्ष 2021 में हमें माँ तुलसी के विवाह का आयोजन कब करना है? वैसे तो हम मनुष्य हैं, तो हम ईश्वर के जो है किसी भी कार्य को करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, लेकिन पूजा प्रार्थना के रूप में हम अपने सुखों के इच्छा रखते हुए माता तुलसी के विवाह भगवान शालिग्राम से कराने का एक जो है रस्म करते हैं। तो वो हमें कब करना है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों, तुलसी का विवाह देव उत्थान एकादशी के दिन किया जाता है, जो कि इस बार वर्ष 2021 में 15 नवंबर को देव उत्थान की एकादशी का व्रत किया जाएगा। वही हमारे लिए शुभ होगा। इस दिन सोमवार का पड़ रहा है, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी के विवाह यदि आप करते हैं, जो रक्षा सूत्र होता है उससे, और माता तुलसी पर एक लाल रंग का चुन्नी उड़ाते हैं, शालिग्राम को पीले रंग का वस्त्र उड़ाकर। इसकी वीडियो मैंने आपको डिटेल में दी है, तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। विधिवत तरीके से मैंने आपको पूजन करके दिखाया है, माता तुलसी के विवाह में क्या क्या रस्में होती हैं, तो वो आप करें। ऐसी भी मान्यता है कि जिन दंपतियों को कन्या नहीं है और कन्यादान का लाभ लेना चाहते हैं, वो पूरे महीने कार्तिक माह में जो है माता तुलसी की पूजा करें, और देव उत्थान एकादशी के दिन पूजन करके पूर्णिमा के दिन यदि तुलसी के विरवा का दान करते हैं, तो उन्हें कन्यादान जितना लाभ मिलता है। तो आप यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और विवाह देखने का भी उतना महत्व होता है। तो यदि आपके घर के आसपास पे इस्कॉन मंदिर है, तो वहां पर विवाह का आयोजन जरूर होता है तुलसी के साथ में। तो वहां पे आप भाग भी ले सकते हैं, शामिल भी हो सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व, जैसे आरती करने का, पूजन करने का महत्व है, लेकिन आरती में शामिल होने का, आरती गाने का, बैठने का महत्व है, उसी प्रकार से विवाह भी है। तो ये भी आप करके देखें। और इस दिन कथा सुनने का महत्व है। तो आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे। हे देवी तुलसी, आप अमृत से उत्पन्न हैं और केशव को सदा प्रिय हैं। हे कल्याणी, मैं श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए आपके पत्रों को चुनती हूँ, और आप मेरे लिए सदा वरदायिनी बने। आपके श्री अंग से उत्पन्न होने वाले पत्ते और मंजरियों द्वारा सदा जिस प्रकार श्री हरि का पूजन हम कर सकें, ऐसा ही उपाय करें। हे पवित्रांगी, आप सदा कलिमल का विनाश करने वाली हैं। इस भाव से जो तुलसी पत्र को चुनता है और श्री हरि, भगवान वासुदेव और माधव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल पुण्य उसे प्राप्त होता है। तो ये तुलसी पत्र चुनने से पहले इस तरह से जरूर बोलना चाहिए। देवी तुलसी का गुणगान बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, यहाँ तक कि पाताल निवासी नागराज, शेषनाग और वसुकी आदि भी करते हैं। पूर्व काल में श्री हरि ने तुलसी को अपने मस्तक पर धारण किया था। श्री कृष्ण ने तुलसी को गोमती तट पर लगाया था और वृंदावन में उनका सेवन भी किया था। हस्तिनापुर जाने से पूर्व श्री कृष्ण ने तुलसी का रोपण एवं विधि विधान से पूजन किया। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम ने वनवास से पूर्व सरयू तट के किनारे तुलसी का रोपण एवं पूजन किया था। इतना ही नहीं, ऐसा भी वर्णन मिलता है कि राक्षसों के वध के बाद श्री राम ने तुलसी की पूजा अर्चना भी की थी। अशोक वाटिका में रहते हुए जनक पुत्री यानी माता सीता ने तुलसी का ही स्मरण किया और तुलसी का पूजन किया था, जिसके फलस्वरूप माता सीता ने अपने पति परमेश्वर श्री राम को प्राप्त किया था। और ऐसी भी मान्यता है कि देवी पार्वती ने भी महादेव जी को पति के रूप में पाने के लिए तुलसी का रोपण किया। उसके बाद उसका पूजन अर्चन विधि विधान से किया और अपनी मनोकामना पूर्ण की, जो कि सर्वविदित है। गया में पितरों के मोक्ष के लिए भी तुलसी का ही सेवन किया जाता है। पितरों ने भी तुलसी का सेवन करके मोक्ष की प्राप्ति की है।
तुलसी के पूजन से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्त कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी के मूल की मिट्टी गोपी चंदन के समान पवित्र मानी जाती है। तुलसी को जल में डालकर स्नान करने से मनुष्य गंगा यमुना पवित्र नदियों के स्नान का पुण्य, गोदान के पुण्य के फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मरणोपरांत उसकी मृत्यु सैया पर तुलसी की सूखी डंडियां रखकर उसे सैया दान किया जाता है, यानी उसे मुखाग्नि दी जाती है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर जब श्री हरि विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह किया जाता है। दोस्तों, ये थी तुलसी देवी की महत्वता और उनके पूजन का गुणगान। अब उत्सवों में तीनों लोकों में ये महान कल्याणकारी तुलसी और शालिग्राम का विवाह माना जाता है। यह मंगल उत्सव बड़ी धूमधाम से हिंदू सनातन धर्म में मनाया भी जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से तुलसी और शालिग्राम के विवाह का उत्सव मनाता है और जो उसमें शामिल होता है, उसका दर्शन करता है, उसे गोलोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो कैसे करना है तुलसी का विवाह, आइए सूक्ष्म विधि जानते हैं। एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी के चारों ओर गन्ने का मंडप तैयार करें और बीच में तुलसी और शालिग्राम को रखें। थोड़ी सी अल्पना बनाएं, यानी रंगोली सजा लें। शालिग्राम को पीले वस्त्र और माता तुलसी को लाल रंग से वस्त्रों से सुसज्जित करें। अब धूप दीप नैवेद्य आदि से तुलसी और भगवान शालिग्राम का पूजन करें। हल्दी का लेप लगाएं, उन्हें एक सुंदर चुनरी पहनाएं। साथ ही माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें। एक मौलिक के धागे से मां तुलसी और शालिग्राम स्वरूप का गठबंधन भी करें। अब रात्रि में तुलसी विवाह के मंगल गीत का आयोजन करें। इस तरह से विधि विधान से तुलसी विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। दोस्तों, विवाह के मंगल गीत के साथ में मधुराष्टक का पाठ भी करना चाहिए। मधुराष्टक का पाठ अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतये मधुरम मधुरम, इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। विवाह के उपरांत दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद देवी तुलसी से सुहाग लेना चाहिए और अपने सुख सौभाग्य की कामना मां तुलसी से करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से जो भी साधक विधि विधान से माता तुलसी के विवाह का मंगल कार्य करता है, उत्सव आयोजन में भाग लेता है, उसके समस्त पापों का विनाश होता है। तो इस तरह से मां तुलसी के विवाह उत्सव का पर्व मनाएं और अपने घर में तुलसी की पूजा जरूर करें। एक साथ मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलो तुलसी मैया की जय।